बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एफएससी मैथ पार्ट 1 लेक्चर नंबर 9 में आज हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो सपोज़ हमें दो वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर, इसको हम वेक्टर्स ए कहते हैं और ये हमारे पास क्या हुआ, वेक्टर बी हुआ। और ये दो वेक्टर्स एंगल बनाता है, एंगल थीटा यहाँ पे। तो फिर इसका डॉट प्रोडक्ट में किस तरह लिख सकता हूँ, इसका डॉट प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कास थीटा। कास थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इन दीज टू वेक्टर्स। इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम रिप्रेजेंट्स करेंगे कास थीटा। ए मैग्नीट्यूड इसी वेक्टर ए का लेंथ होगा। इसका लेंथ कितना है, ए मैग्नीट्यूड का लेंथ। साथ में हम बी वेक्टर्स का बी मैग्नीट्यूड्स फाइंड करेंगे, बी मैग्नीट्यूड्स का लेंथ, इसका कितना लेंथ है इस वेक्टर्स का। ठीक है, और ये एंगल क्या शो करता है, ये एंगल बिटवीन्स, ए कास थीटा क्या शो करता है, एंगल बिटवीन्स इन दीज टू वेक्टर्स। अच्छा, अगर मुझे कहा जाए कि एंगल्स फाइंड करो टू वेक्टर्स के दरमियान और उसका जो रिलेशनशिप है वो डॉट प्रोडक्ट में है, तो फिर मैं इस एंगल किस तरह फाइंड कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम एंगल बी फाइंड कर सकते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान। ठीक है, पहली बात ये याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ये हमेशा हमें एक स्केलर नंबर देगा, वेक्टर्स में ये नहीं होगा। ठीक है, तो एक डिफिनीशन इस तरह है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और इसको हम सिंपली डॉट से डिनोट करेंगे, इसी को डॉट कहते हैं और इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो और इसकी मदद से हम एंगल बी फाइंड कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम एंगल बी फाइंड कर सकते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान। अब यहाँ पे देखो, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो फिर उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। सपोज़ ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी हुआ। इसका जो रिलेशनशिप है वो इस तरह है कि ए और बी वेक्टर्स एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। और इनके दरमियान जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो इनके दरमियान जो एंगल थीटा होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, वो 0 डिग्री होती है। ठीक है, क्योंकि ये एंगल नहीं बनाता, इसके दरमियान एंगल क्या होता है, 0। तो डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन मैंने किस तरह किए है, एस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कास थीटा। तो मैं इस थीटा की जगह क्या पुट करूँगा, 0 डिग्री पुट करूँगा। तो ये बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कास 0 डिग्री। कास 0 डिग्री 1 की इक्वल है, ये याद रखना है ट्राइग्नोमेट्री में। और आप इसको कैलकुलेटर पे भी ट्राई कर सकते हैं। कास 0 जब आप लोग प्रेस करोगे कैलकुलेटर पे तो वो आपको 1 देगा। कास 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो जब ए डॉट बी इज इक्वल होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड का, तो इसका मतलब भी होगा कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है। अगर वेक्टर जो है एंटी पैरेलल आ जाए, एंटी पैरेलल मतलब मीन एक वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, दिस इज़ वेक्टर ए, और एक वेक्टर जो है वो इसी डायरेक्शन में है, दिस इज़ वेक्टर बी। मतलब इसको हम -b कह सकते हैं। इसको कहते हैं एंटी पैरेलल, मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान कितना एंगल फिर बन जाता है, इसके दरमियान एंगल बनेगा 180 डिग्री। कितनी एंगल बनाता है ये, 180 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, तो जब थीटा हमारे पास 180 डिग्री होगा, क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स होगा। ठीक है, तो फिर डॉट प्रोडक्ट हम मैं किस तरह निकाल सकता हूँ, मैं फाइंड कर सकता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कास
टीटा। तो इस टीटा की जगह अब मैं 180 डिग्री पुट करूँगा, तो इसकी जगह जब मैं 180 डिग्री पुट करूँगा तो ए डॉट बी बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड काज ऑफ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किसकी इक्वल है, 180 डिग्री काज 180 डिग्री इक्वल है -1 के बराबर। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। तो जब ए डॉट बी इक्वल होगा माइनस ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड का, तो इसका मतलब होगा कि जो वेक्टर्स है वो एक दूसरे को एंटी पैरेलल है। ये एंटी पैरेलल के लिए याद रखना है और ये पैरेलल के लिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा ऑर्थोगोनल, या इसको आप लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कह सकते हैं, इसको आप लोग परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी कह सकते हैं। क्या, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। तो जब वेक्टर्स एक दूसरे को 90 एंगल बनाएगा तो उसको कहा जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी है, इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो है 90 डिग्री। तो इसको ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स आप लोग कह सकते हैं। तो फिर इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन इस तरह है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कास टीटा। तो अब टीटा की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कास 90 डिग्री। तो कास 90 डिग्री 0 की इक्वल है। तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू 0 आ जाएगा, और जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा। तो जब ए डॉट बी इक्वल टू 0 आएगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो टू वेक्टर्स थे उसका रिलेशनशिप ये था कि उसके दरमियान 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ए डॉट बी कब 0 होगा, यह कब ऑर्थोगोनल होगा, जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। सम टाइम क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं कि वेक्टर ए और बी हमें गिवन होंगे और ये भी बता दिया जाएगा कि वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं, तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसका आंसर 0 आएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है। यहाँ पे मैं क्या डिस्कस करूँगा, स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है। ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी हुआ, इसी वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो इसी वेक्टर ए को मैं आई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करूँगा और इसी वेक्टर्स को भी मैं आई से रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है, सेम है, इसका डायरेक्शन सेम है। तो डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं, मैं इस तरह कर सकता हूँ, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कास टीटा। तो अब हम इस ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो आई है, इसको मैंने आई से डिनोट किया है, और इस बी वेक्टर का यूनिट बी आई है, तो ये हुआ आई डॉट आई। इसी ए की जगह मैं लिख दूंगा आई यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड जे यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, और यहाँ एंगल मैं पुट करूँगा 0 डिग्री, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो ऐसा वेक्टर जिसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं और वो 1 आता है उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये बन जाएगा आई डॉट आई, आई डॉट आई, आई मैग्नीट्यूड, और इस आई मैग्नीट्यूड की जगह मैं 1 लिख दूंगा, 1 डॉट 1, और का 0 तो 1 है। तो हमने ये शो किया कि आई डॉट आई जो है, आई डॉट आई यूनिट वेक्टर ये 1 की इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैं वर्टिकली बात करूँगा, मैं इस तरह वेक्टर ड्रा करूँगा, इसको जे यूनिट वेक्टर कहते हैं, ये जे यूनिट वेक्टर हुआ, ये भी जे यूनिट वेक्टर हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा। फिर जे डॉट जे जो है, जे डॉट जे
इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ जे मैग्नीट्यूड इंटू जे मैग्नीट्यूड काज ऑफ 0 डिग्री। तो हमने ये प्रूव किया कि आई डॉट आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर ये 1 की इक्वल होगा। ठीक है, आई जे और के ये 1 की इक्वल होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, मतलब ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी है, इसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शनल वेक्टर है, उसको मैं आई से डिनोट करूंगा और इसी वेक्टर्स बी को मैं जे से डिनोट करूंगा। ठीक है, अब और इनके दरमियान एंगल कितनी बनती है? इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट आई की जगह, ए की जगह मैं लिख दूंगा आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड इनटू काज ऑफ 90 डिग्री। मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा? 90 डिग्री पुट करूँगा। यहाँ पे मैंने 0 डिग्री पुट किया था क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 है। तो आई डॉट जे जो है, आई डॉट जे हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि काज 90 क्या है? 0 है। इसी तरह अगर मैं जे डॉट के फाइंड करूँगा, मतलब जे और के दरमियान जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो हमने ये रिलेशन प्रूव किया कि आई डॉट जे भी 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होगा और के डॉट आई भी 0 होगा। और इस तरह आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ये 1 की इक्वल होगा। ये किस तरह क्यों 1 की इक्वल होते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को रीजंस बता दिया। और आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई क्यों 0 होते हैं इसके भी मैंने आपको रीजंस बना दिया। क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है और काज 90 0 की इक्वल होता है। और यहाँ पे आई डॉट आई किस तरह 1 की इक्वल होता है, ये इस रिलेशंस के थ्रू हमने प्रूव किया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम डायरेक्शंस एंगल और डायरेक्शंस कोसाइन की बात करेंगे। स्टे टच।